मतलब है कि महाराज की एक शादी पहले और हो चुकी है, मेरे साथ में दूसरी शादी करी है। बोली हाँ। महारानी सुरुचि को क्रोध आ गया, कहने लगी है बांधी, मैं इस प्रकार से डोला में से नीचे नहीं उतरूंगी, आप यहां से तुरंत ही लौट करके जाओ, अतिशीघ्र ही हमारे महाराज को हमारे पास में लेकर के आओ। मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया, एक शादी होने के बावजूद भी और दूसरी शादी करी, चली जाइए। बांधी चली, महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची, कह लेंगे महाराज छोटी रानी डोला में से नहीं नीचे उतरनी है, आपको बुलाया है, आप चलिएगा। महाराज उत्तानपाद जैसे ही सुरुचि के पास में आए, सुरुचि बड़ी क्रोधित थी। आगे बढ़े महाराज उत्तानपाद, महारानी सुरुचि कह लेंगे महाराज ठहर जाइए, तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे जब तुम्हारी एक शादी पहले हो चुकी थी, एक रानी तुम्हारी थी, तो हमसे शादी करने की क्यों जरूरत की तुमने? क्यों शादी की? कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हें? तुमने हमारे साथ में धोखा किया है, इसलिए भलाई इसी में है कि हमारा ये डोला हमारे पीहर में वापस करवा दीजिएगा। महाराज उत्तानपाद चुप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। महारानी सुनीति को पता चला कि छोटी रानी का डोला वापस हो रहा है, दुखी हुई, तुरंत ही दौड़ी, अगर डोला वापस हो गया तो मैं अपने महाराज जी को क्या, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मेरे महाराज मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दौड़ी, तुरंत ही सुरुचि के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ के बोली है, हे महारानी आप मेरे महाराज से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि इसमें दोष हमारे महाराज का नहीं है, इसमें दोष हमारा है। मैंने हट ठान करके अपने महाराज की शादी करवाई है। हे महारानी पता नहीं मैं कौन सा कर्म करके आई हूँ, किसको सता करके आई हूँ, जो कि आज मैंने संतान कहला रही हूँ। मैंने दूसरी शादी करवाई है तो मैंने इसीलिए करवाई है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरी कोख से किसी लाला लाली ने जन्म नहीं लिया है। एक संतान न होने के कारण मेरे महाराज दुखी आ गए, चेहरे पर उदासी छाई हुई है, सभी प्रजा के लोग कष्ट में हैं। आगे चल करके इस राजगद्दी का राजा कौन बनेगा? मेरी विनती है हे रानी इस डोला को वापस मत करवाओ, आप जो कहोगी, जैसे आप मुझे राखोगी मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। इतने शब्द कहे सुरुचि ने क्रोधित अवस्था में होकर झटाक सीना पड़ करके लात मार दी। बेचारी सुरुचि गिर पड़ी। जब सुनीति गिर पड़ी, जब सुरुचि ने लात मारी है, फिर से सुनीति खड़ी हुई और हाथ जोड़ के बोली है, बहना, हे बहना, आप हमसे छोटी हो, मैं बड़ी हूँ और तुमने हमारे ऊपर लात का प्रहार कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ये भी सहन कर गई और भी सहन कर जाऊंगी, पर लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके यही विनती है कि मेरे महाराज दूसरी शादी करके तुम्हारे साथ में लाए हैं, इस डोला को वापस मत करवाओ, वापस मत जाओ। अगर तुम वापस चली गई तो मेरे महाराज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप जैसे कहोगी वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, रहने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन डोला को वापस मत करवाओ। जब इतने शब्द कहे तो महारानी सुरुचि की जो गुस्सा थी वो थोड़ी ठंडी हो गई, क्योंकि मेरे प्रेमी भक्तों, अगर कोई इंसान क्रोध में हो और दूसरा इंसान उसके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे तो उसकी गुस्सा बढ़ती नहीं है, उसके अंदर एक दया जागृत हो जाती है। सुरुचि कहने लगी, देखो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि हम वापस न जाएं तो नहीं जाएंगे, पर लेकिन जैसे हम कहेंगे वैसे आपको रहना होगा। बोले हाँ, आप जैसे कहोगी वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। कहा देखो
पहले तो आप राजसी वस्त्र ग्रहण नहीं करोगे। दूसरी बात यह है, आपको जौ की रोटी प्राप्त हुआ करेगी, उससे अपना गुजारा करोगी। और महल की अटिया पर खड़े होकर के बांस लेकर के महल के कागों को उड़ाया करोगी, ये आपका काम रहेगा। और सुबह उठते ही चाकी पीसा करोगी, जौ की रोटी तुम्हें प्राप्त होगी, उससे अपना पेट भरना होगा। अगर तुम इसमें भी राजी नहीं हो तो उसके बाद में आप कहीं भी जंगल में चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, हम नहीं रोकेंगे, आप कहीं भी जाकर के अपना गुजारा कर सकती हैं। सुनीति ने वो बात मान ली। महारानी देखो, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बातों को स्वीकार करते हैं। देखिए वही रानी महारानी सुनीति जो कि एक महारानी की तरह अपना जीवन यापन करती थी, और आज वही रानी बड़ी महारानी सुनीति एक दासी की तरह महल में रह रही है, काग उड़ाया करती है, जौ की रोटी से अपना गुजारा कर रही है, राजसी वस्त्र ग्रहण नहीं करती है, महल के कागों को उड़ाया करती है, जौ की रोटी प्राप्त होती है, उसे अपना पेट भरती है। पर लेकिन मेरे प्रेमी भक्तों, इतना कुछ करते भी छोटी रानी सुरुचि ने महारानी सुनीति को चैन नहीं लगने दिया। जब चैन नहीं लगने दिया तो सुनीति रोने लगी, विचार करने लगी, परमात्मा इतने कष्ट सहन करते भी ये रानी मुझे चैन नहीं लगने दे रही है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं वही अच्छा है, यहाँ से चली जाऊं वही अच्छा है। बड़ी दुखी हुई। सुबह होते ही आज महारानी सुनीति महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गई और हाथ जोड़ के बोली है, महाराज मैं चाहती हूँ कि मैं इस महल को त्याग करके कहीं जंगल में अपना जीवन यापन करूँ तो अच्छा है। भगवान ने हमारे जीवन में कष्ट के सिवा तो और कुछ दिया ही नहीं है, और सब कुछ कष्ट सहन करते भी और फिर भी छोटी रानी यानी सुरुचि हमें चैन नहीं लगने देती है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊँ वही अच्छा है। महाराज उत्तानपाद बड़े उदास हुए, आंखों में आंसू भर आए और बोले, महारानी क्या कह रही हो, तुम इस महल को छोड़ के जाना चाहती हो? बोले हाँ। उत्तानपाद समझा के बोले, महारानी मैंने आपको बहुत समझाया, आप पहले बहुत मना किया था कि आप मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, पर लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, और आज वही दिन आ गया। मैंने कहा था ना कि तुमको महल में नहीं टिकने देगी, पर लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। बोली, महाराज आप इस बात का संकोच न करें, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, पर लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज बड़े उदास हुए। वही रानी जिनके इशारों पे लाखों दासियां चलती थीं, कभी ऊपर से नीचे उतर के नहीं देखा, वही रानी आज जंगल में अपना जीवन यापन करने के लिए जा रही है, एक छोटी रानी की वजह से। समय बदलने में देर नहीं लगती है मेरे प्रेमी भक्तों, समय किस वक्त कैसे पलटा खा जाएगा। महाराज बड़े उदास हुए, क्योंकि महाराज मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुरुचि है। सुरुचि सुबने यानी सुरुचि अपनी रुचि पर चलने वाली थी, अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाली थी। महाराज बड़े दुख हुए, परमात्मा ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बड़ी रानी अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में जा रही है, लोग क्या कहेंगे। मेरी महारानी बहुत अच्छी है, मेरी आज्ञा का पालन करने वाली है, पर लेकिन संतान न होने के कारण कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, बहुत दुखी हुए। और ये तो आपको बता ही चुके हैं कि जिस इंसान की दो शादी हो जाए वो अपनी जिंदगी में कभी सुख से जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाता। माताओं ये बात बिल्कुल सत्य है। वो कैसे? महाराज उत्तानपाद नहीं, एक समय की बात बताएं। एक पंडित जी महाराज रहे, माता हो एक पंडित जी महाराज रहे, तो उनकी दो शादी हो गई। जब दो शादी हो गई और वो पंडित जी महाराज पंडिताई किया करते थे, जब दो शादी हो गई तो बड़ी वाली सीधी थी और छोटी वाली थी चालाक, तो कुछ समय तक तो वो साजे में अपना जीवन यापन करने लगे।
जब साजे में कुछ समय तक जीवन यापन करने लगी, कुछ दिनों के पश्चात में उनमें खट्टपट्ट होने लगी। कहने का मतलब लड़ाई होने लगी। और लड़ाई तो हर किसी में होती है, दौरानी जेठानी में हो जाए, है ना, सास बहू में हो जाए। क्योंकि पहले के जो परिवार हुआ करते थे वो संगठित परिवार हुआ करते थे, यानी सब लोग एक ही परिवार में रहते थे। और अब एकांकी परिवार बन गए हैं। शादी हुई कि अलग चूल्हा रखो, न्यारे हो गए, है ना। लड़का की शादी होके आई, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 साल साजे में रहेंगे और सोई अलग हो जाएंगे। बात कर रहे हैं 6 महीने मुश्किल से कटेंगे। हाँ वही बात सही है। और बाजे बाजे के तो 6 महीना न कटता, 2 महीना में अलग हो जाता। पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जाती है। तो मेरे प्रेमी भक्तों, जब खटपट यानी लड़ाई होने लगी तो एक समय की बात रहे कि पंडित जी महाराज जब पंडिताई करके आए, छोटी वाली चालाक रहे कि बेचारे खाट पर नहीं बैठ पाए, दौरे पर निकल गए। महाराज तुम्हारी बड़ी वाली है ना, ये बहुत लड़ती हैं, इसलिए ऐसा करो हमारा बंटवारा कर दो। बहुत दिन हो गए साजे में रहते रहते, अब नहीं रहे हैं। पंडित जी महाराज कहने लगे काय को पागल हो रही है, अरे थोड़े दिन की जिंदगानी और रही है, साजे में व्यतीत कर लो, अलग होके कुछ नहीं रखा है। बोले नहीं महाराज अलग होके नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो साजे ही में रहेंगे, यानी अलग होके बिल्कुल रहेंगे, साजे में बिल्कुल नहीं रहेंगे हम। क्योंकि तुम्हारी जो बड़ी वाली है ना, बिल्कुल चैन नहीं लगने देती हैं, अपन कुछ काम करती नहीं है, सारे दिन हम ही लगे रहते हैं। और जब उनकी बात ना माने तो आप भी यही बात कहते हो कि वो बड़ी है, उनकी बात मान लिया करो। इसलिए हम बिल्कुल साजे में नहीं रहेंगे, हमारा बंटवारा कर दो, अलग रहना चाहते हैं। पंडित जी महाराज ने कहा देखो ज्यादा ना है तो थोड़े दिन तक और रुक जाओ। बोले नहीं बिल्कुल नहीं रुकेंगे, अब तो हम एक पल भर के लिए नहीं रुकेंगे, बंटवारा होगा तो आज ही होगा। बोले अच्छा। अब हट ठाने गई पंडित जी महाराज, सोचने लगे बंटवारा करना पड़ेगा, अगर आज बंटवारा नहीं किया तो हो सकता है खाना नहीं मिले शाम तक। तो मेरे प्रेमी भक्तों, पंडित जी महाराज विचार करने लगे अगर मैंने अपने हाथ से बंटवारा किया तो फिर भी आपस में झगड़ा करेंगे कि उसे ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया। क्यों ना गांव के जो प्रधान जी हैं उनको बुलाया जाए। तो जो गांव के प्रधान जी रहे, प्रधान जी को बुलाया गया। और पंडित जी कह लेंगे देखो प्रधान जी साहब, हमारी जो पत्नियां हैं आपस में बहुत झगड़ा करती हैं, ऐसा करो इनका बंटवारा कर दो। बोले ठीक है। माताओं बंटवारा होने लगा। जब बंटवारा होने लगा तो उस पंडित जी महाराज पे 50 बीघा खेती थी, तो 25 बीघा बड़ी के नाम में कर दी और 25 बीघा छोटी के नाम में। और पंडित जी महाराज बेचारे खाली हाथ रह गए। जब 25-25 बीघा दोनों के नाम में कर दी, अब आया मकान पे नंबर। जब मकान पे नंबर आया तो एक कमरा ऊपर था, एक कमरा नीचे था, और ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी चढ़ने के लिए। कौन सी सीढ़ियां थी? बांस वाली सीढ़ियां लगी हुई थी। आप लोगों ने देखी होंगी बांस वाली सीढ़ियां, वही बांस वाली सीढ़ियां लगी हुई थी। तो बड़ी वाली को नीचे दे दिया और छोटी वाली को ऊपर दे दिया। बांस वाली सीढ़ियां हैं जिससे उतरना चढ़ना होता था। मकान का भी बंटवारा हो गया। जब मकान का भी बंटवारा हो गया और जो भी गृहस्थी की चीजें होती हैं, बर्तन है, जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, सभी चीज का बंटवारा हो गया। जब सबका बंटवारा हो गया तो प्रधान जी कहने लगे देखो अब बंटवारा तो हो गया, अब हम चल रहे हैं। चल दिए प्रधान जी। और जो छोटी वाली रहे वो चालाक रहे, तो छोटी वाली आगे पहुंच गई, कहने लगी प्रधान जी साहब अभी बंटवारा अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बोले क्यों? अरे खेती का भी बंटवारा हो गया, मकान का भी हो गया, सब चीज का बंटवारा हो गया, फिर अधूरा कैसे है? बोले महाराज सब चीज को बंटवारा होगा, पर लेकिन पंडित जी महाराज को बंटवारा, पंडित जी महाराज का भी बंटवारा होना चाहिए। अब पंडित जी महाराज जो रहे वो बेचारे घबराने लगे, कहूँ ऐसा न होए कि हम बीच में थे फारे जा। पंडित जी महाराज प्रधान जी के कान में कहने लगे प्रधान जी साहब का बीच में तो भरवाओ के? बोले नहीं तुम घबराओ मत, हम भरवाएंगे नहीं, तुम्हारा भी बंटवारा होगा। तो मेरे प्रेमी भक्तों, प्रधान जी साहब ने कहा देखो एक बात बताओ, साल में कितने महीना होते हैं? बोले 12।
12 होते हाँ। तो देखो 6 महीने तो बड़ी वाली के पास में रहेंगे और 6 महीना छोटी वाली के पास में। बोले ठीक है। पंडित जी का भी बंटवारा हो गया। अब भैया जब बंटवारा करके प्रधान जी चले गए तो पंडित जी महाराज छोटी यानी बड़ी वाली के पास में रहने लगे और छोटी वाली ऊपर वाले कमरे में जो दे दिया था उसमें रहती थी, बड़ी वाली नीचे वाले कमरे में रहती थी। तो जब बड़ी वाली के पास में रहने लगे रहते 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 6 महीना में 3 दिन बाकी रह गए। अब पंडित जी महाराज सोच लगे कि 6 महीना पूरे व्यतीत होने वाले हैं और 3 दिन रह गए, 3 दिन में ही लाओ का बंत विगंतो है, लाओ ऊपर चले। तो जो बांस वाली सीढ़ियां लगी हुई थी छोटी वाली ऊपर खड़ी है और कह रही महाराज चले आओ। वो ना देख रही है वह, चले आओ। तो पंडित जी महाराज रहे वो बांस वाली सीढ़ियां लगी थी उसके द्वारा ऊपर को चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे और जैसे पंडित जी महाराज उन बांस की जो सीढ़ियां लगी तो सीढ़ियों के बीचा बीच में आए, बड़ी वाली को पता चल गया, तुरंत ही निकल आएंगे। महाराज कहाँ जा रहे हो? अभी 6 महीना में 3 दिन बाकी है, बेपूरे कट जाओ तब ऊपर जाओ। कहा कि 3 दिन पूरे कट जाओ तब जाओ। बोले हाँ। अब छोटी वाली कह लेंगे महाराज तुम बाकी मत सुनो, अधवर तो आई गए हो, चढ़े आओ। और जब चढ़े आओगे तो क्या मैं जाने थोड़ी नहीं दूंगी। अब पंडित जी महाराज बीचा बीचा फंस गए, दोनों में लड़ाई होने लगी। छोटी वाली कह गए 3 दिन ही तो रह गए, बड़ी वाली कह लेंगे तो हिसाब ही है।